अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सीएसएस का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस नहीं करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, जिस तरह से हाइट विड्थ होगी, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, मार्जिन पैडिंग वगैरह हो गया। अब इस लेक्चर में हम फ़ॉन्ट मीन के टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ़ॉन्ट वेट। ठीक है, जिस तरह से हमने HTML के अंदर बोल्ड का टैग किया था। ठीक है, मैं कोई भी यहाँ पे हेडिंग ले रहा हूँ, मसलन के हेडिंग ली H1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो। हेलो आई एम मैथ। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास इस तरह से आ रहा है। हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जब वो बोल्ड होती है, मैं इसको कर देता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, पैराग्राफ कर दिया। ये हो गया इस तरह से नॉर्मल। ये नॉर्मल ये व्यू है। मैं इसको फुल जूम इन कर दिया। अच्छा, अगर हम इसको बोल्ड करना चाहें तो सिंपली बोल्ड के टैग के अंदर लिख दें, HTML के थ्रू जो करें हम। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले पैराग्राफ का एक टैग आ गया। ठीक है, उसके अंदर हमने बोल्ड का टैग लगा दिया, तो मेरे पास हो गया बोल्ड। ठीक है, तो अगर हम यही काम CSS में करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, हमने बोल्ड का टैग नहीं लगाना, सिंपली पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, P का टैग लगाया, उसके अंदर मैंने लिख लिया। अब CSS में हम इसको किस तरह से करेंगे। मैं सबसे पहले डायरेक्टली टैग को कॉल कर रहा हूँ। देखें, हम यहाँ पे डायरेक्टली टैग को भी कॉल कर सकते हैं। मसलन कि ये आ गया, सॉरी, इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए सबसे पहले स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास टाइप आ गई, टेक्स्ट और CSS। ये टाइप ना भी लगाएं तो भी हमारा काम चल जाता है, लगा दें तो भी कोई मसला नहीं, और अगर ना भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, पैराग्राफ। ठीक है, P पैराग्राफ, मैंने P सिंपली लिखा, ब्रैकेट ओपन कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी, मीन के पैराग्राफ को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, मतलब कि जो भी हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे वो इस पे अप्लाई होगी। अगर कोई और पैराग्राफ भी हुआ तो उस पर भी होगी। ठीक है, पैराग्राफ को डायरेक्टली कॉल करने का यही एक इशू होता है कि जितने भी, मसलन अगर हमने P कॉल किया है तो जितने भी पूरी वेबसाइट में P आ रहे हैं, पैराग्राफ आ रहे हैं, तो उनको सब पे प्रॉपर्टी यही अप्लाई कर देगा जो हम यहाँ पे लगाएंगे। मसलन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कलर रेड। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखें, कलर हो गया रेड। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी प्रॉपर्टी करने वाली है वो कौन सी है, हमने करना है फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है इसका। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़, कलर को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, सेव किया, रीलोड किया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बोल्ड हो जाए CSS के थ्रू। मैं लगाऊंगा फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, इस तरह से, सॉरी, फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट साइज़ होता है उसका साइज़ बढ़ाने के लिए होता है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट आ गया बोल्ड, बोल्ड। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो मेरे पास बोल्ड हो गया। ये हुआ CSS के थ्रू। ठीक है, HTML इसमें यूज़ नहीं की, CSS के थ्रू हमने कर दिया इसको बोल्ड। इसमें कोड प्रॉपर्टी होती है बोल्डर, वही सेम टू सेम इस तरह से जिस तरह से बोल्ड है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं इसका आएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी बोल्ड। फ़ॉन्ट वेट हम इसकी वैल्यू ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 999 इस तरह से भी आ जाएगी, 99। ठीक है, कम हो जाएगी, तो इस तरह से भी आप वैल्यू दे सकते हैं। ये तो होगी फ़ॉन्ट वेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है फ़ॉन्ट स्टाइल, ओब्लिक, इटैलिक, नन। मतलब कि CSS के अंदर अगर हमने इटैलिक करना हो, ठीक है, तो किस तरह से करेंगे। प्रॉपर्टी लगाएंगे सिंपली फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ठीक है,
अब हमारे पास जो ये कोडिंग आ रही है, आउटपुट आ रही है, इसको इटैलिक कर देगा। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से आई के टैग के अंदर अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उस तरह से इटैलिक हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास इसी में प्रॉपर्टी होती है ऑब्लिक। ऑब्लिक ने क्या काम करना है? ठीक है, ऑब्लिक ने भी यही काम करना है जो इटैलिक करेगा। ठीक है, और अगर नन कर देंगे तो वही नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है वर्ड स्पेसिंग। मसलन ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, ये तीसरा वर्ड हो गया, ये चौथा वर्ड, मेरे पास 4 वर्ड हैं। इनके दरमियान हमने स्पेसिस बढ़ानी है, तो हम वर्ड स्पेसिंग का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। मसलन वर्ड स्पेसिंग, इसमें मैं अगर रखता हूँ 5 पिक्सल, तो हर वर्ड के अंदर मेरी 5 पिक्सल, मतलब कि हर वर्ड के बाद ये एक से दूसरे वर्ड के अंदर 5 पिक्सल की स्पेसिस आ जाएंगी। 10 पिक्सल करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हर वर्ड के अंदर, तो जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी स्पेसिस जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक हो गया, ये होगी वर्ड स्पेसिंग। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी की तरह का एक और होता है लेटर स्पेसिंग। उसने क्या कम करना है कि ये जो एक लेटर है, पहले था पूरा वर्ड, अब एक एक लेटर के अंदर जो स्पेसिंग आ रही है, मतलब एच के बाद स्पेस आ जाएगी, ई के बाद स्पेस आ जाएगी, एल के बाद स्पेस आ जाएगी, तो इस तरह से लेटर स्पेसिंग। ठीक है, इस तरह से लेटर स्पेसिंग में कह रहा हूँ जी 5 पिक्सल आ जाए, तो हर लेटर के बाद 5 पिक्सल स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, 5 पिक्सल स्पेसिंग आ रही है। ठीक है, इस तरह से ये हर लेटर के अंदर 5 पिक्सल की स्पेसिंग आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन का ऑप्शन। मैं चाह रहा हूँ कि जो पैराग्राफ लिखा है इसको डायरेक्टली अलाइन कर दूँ। एक तो होता है कि हम पी के अंदर भी अलाइन लगा सकते हैं, मगर अगर हमने यही डिव लगाई हो या स्पैन लगाया हो या कोई और लगाया हो, ठीक है, तो उसमें हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ अलाइन सेंटर, ठीक है, इस तरह से भी हो रहा है, बट ये कुछ टैग्स में काम नहीं करता। तो हम क्या करेंगे कि CSS यूज़ करेंगे। इसको मैंने ख़त्म किया। ठीक है, यहाँ पे आ गया और यही मैं इसको डिव कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डिव हमने कॉल किया है यहाँ पे, तो मैं ये प्रॉपर्टी इनको भी कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं CSS के थ्रू इसको अलाइन करना चाहता हूँ, तो इस तरह से करूँगा। मैं इसको पहले ठीक करूँगा। ठीक है, CSS के थ्रू अगर मैं इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो हम टेक्स्ट अलाइन की एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, तो सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ तो राइट पे आ जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जहाँ पे पहले से आ रहा होता है हमारे पास। लेफ़्ट किया, ये हमारे पास लेफ़्ट पे आ गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये थी हमारी टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी। लेटर स्पेसिंग हमने कर लिया अभी वर्ड स्पेसिंग के बाद। आगे टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट वो प्रॉपर्टी है कि अगर हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि जो टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है सिर्फ इतनी सी स्पेस आ रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड हो जाए, मतलब कि जितनी स्पेसिस आप स्टार्ट से देना चाह रहे हैं कि उतनी स्पेस ऐड होने के बाद पैराग्राफ स्टार्ट हो, तो उसको टेक्स्ट इंडेंट कहेंगे। पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। मसलन मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं इसी को कर देता हूँ टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट 10 पिक्सल। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग से यहाँ से 10 पिक्सल स्पेसिंग दे देगा। जैसे मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है, 10 पिक्सल स्पेसिंग आ गई।
अगर मैं इसी को 20 पिक्सल कर देता हूँ और स्पेसिस ऐड हो जाएंगी। ठीक है, पैराग्राफ स्टार्ट किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, मैं आपको एक इनपुट के अंदर भी ये लगा के दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम txt, इस तरह से लिख दें। प्लेस होल्डर इंटर योर नेम। ठीक है, ये मैंने एक इनपुट ले ली। इनपुट को मैं डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ इधर। क्लास आईडी आपको फिर बाद में डिटेल में कर लेंगे हम, बल्कि क्लास और आईडी भी आपको इसी लेक्चर में ही करवा दूँ। क्लास लगा देते हैं। ठीक है, एक तो हम काम कर रहे थे कि डिव के ऊपर जो भी अप्लाई कर रहे थे वो डिव के ऊपर अप्लाई हो रही है। अगर मैं यही एक और डिव लगा लेता हूँ, मसलन हेलो, सॉरी, डिव मैरिज है। ठीक है, अब जो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं, ठीक है, ये मैंने डिव के ऊपर अप्लाई की है। अब उसको नहीं पता चलना कि कौन सी डिव पे अप्लाई करना, उसने दोनों पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखें, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको कलर देता हूँ रेड, ठीक है, हमारे पास कलर दोनों का रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डिव को डायरेक्टली कॉल किया हुआ है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लगाएं क्लास का एट्रीब्यूट। ठीक है, जो भी क्लास आप नेम देना चाह रहे हैं, आपने सिर्फ क्या करना है कि नंबरिंग से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, किसी भी स्पेशल करेक्टर से स्टार्ट नहीं करना। हमेशा ये फर्स्ट जो लेटर होगा इसका वो मतलब कि अल्फ़ाबेट होगा, ABC होगा, कैपिटल रख लें, स्मॉल रख लें, जो भी। मसलन मैं रख रहा हूँ फ़ॉन्ट की, सॉरी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ करें, मैं रख रहा हूँ TXT PRO, या छोटा सा भी रख लें, टेक्स्ट P लिख लें। ठीक है, टेक्स्ट डॉट P। ठीक है, अब इसमें हमने क्लास लगा दी। अब अगर हमने सिर्फ इसी पे अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे इसी को पेस्ट कर दें, उससे पहले डॉट लगा रहे हैं। ठीक है, जो क्लास में हमने नेम दिया है वो यहाँ पे लगा लें और उससे पहले डॉट लगा लें। डॉट ने बताना है कि ये क्लास है। डॉट के बाद ये वाले टेक्स्ट इधर लिख दें, जो भी आपने अप्लाई करना है। मतलब अगर आप बटन लगा रहे हैं कोई, तो यहाँ पे इस तरह का क्लास है, यानी कि BTN1 या BTN सबमिट, ये जो भी। ठीक है, इस तरह से। तो मैं टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ कर रहा हूँ, तो मैं टेक्स्ट भी लिख दिया, जिस तरह भी आप करना चाहें वो लगाया। उसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दी प्रॉपर्टीज़। अब जो प्रॉपर्टी मैंने लगाई हुई है सिर्फ इस पे अप्लाई होंगी। ठीक है, देखें, ठीक है, अब इस पे अप्लाई हो रही, इस पे नहीं हो रही, क्योंकि मैंने डिव को कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ इस क्लास को कॉल किया। ठीक है, क्लास का ये हमारे पास फ़ायदा होता है। इसी तरह से मिलती जुलती एक चीज़ है आईडी। मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, बल्कि क्लास इसमें मैंने कर दी, इसमें आईडी कर लेते हैं। आईडी, अगर आईडी जिस तरह से काम क्लास ने करना है उसी तरह से आईडी ने भी करना है। देखें, आईडी में मैंने कर रहा हूँ, मसलन मैं ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं ये अपना नेम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, उमैर। तो अगर मैंने इस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से लिखूँगा उमैर, और उससे पहले अब हमने क्या करना है, हैश लगाना है। ठीक है, हैश के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हैश ने बताना है कि ये आईडी है और डॉट ने बताना है कि ये क्लास है। ये हो गया, उमैर आ गया। अच्छा, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे वो इस पे अप्लाई होगी। मसलन इसका कलर ग्रीन। ठीक है, मैंने कहा दिया कि डॉट सॉरी, उमैर वाली जो आईडी है उसका कलर ग्रीन कर दो। ठीक है, कलर ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हम क्लास और आईडी को यूज़ करते हुए काम करेंगे। इसका एक ये भी, क्लास का ये भी बेनिफिट है कि आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। मसलन के एक ही एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। मसलन टेक्स्ट पी की लगाई थी, तो उसी में अगर मैं लगा देता हूँ माई की क्लास, डॉट माई की। ठीक है, डॉट my, इसको हाइट, सॉरी, बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड ग्रीन।
ठीक है, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। अब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है और ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आईडी में ये काम नहीं होगा, आईडी में हमने एक प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे काम करिए, कलर ग्रीन हुआ है, ठीक है, कलर ग्रीन हुआ है। तो अगर मैं इसको करता हूँ मल्टीपल क्लास यूज़ करने के लिए, आपने इस तरह से किया कि एक स्पेस दे दी, दूसरी क्लास यूज़ कर ली, ठीक है, फिर स्पेस दे दें, फिर क्लास यूज़ कर लें। आप जितनी चाहे उतनी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। आईडी में ये काम नहीं होगा। मसलन मैं चाहूँ कि ये एक आईडी मैंने यूज़ की, उसके साथ ही दूसरी आईडी भी यूज़ करनी है, मसलन के मैं चाह रहा हूँ न्यू, ठीक है, न्यू की एक आईडी यूज़ करूँ, डॉट सॉरी हैश न्यू। मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड इसको मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है। तो ये अब अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, वो पहले वाली भी प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आईडी का जो एट्रीब्यूट है वो मल्टीपल सपोर्ट नहीं करता, आईडी में सिर्फ एक ही आनी है आईडी, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है, हम CSS में भी क्लास ही यूज़ करेंगे। आईडी का हमें जहाँ पे ज़रूरत होगी सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत हमें इतनी नहीं है, तो क्लास यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अच्छा यहाँ पे हम कर रहे थे कि किस तरह से टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी कर रहे थे। इनपुट के अंदर मैं क्लास लगा रहा हूँ, क्लास में इन दोनों को ख़त्म कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है, इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ, चलो। ठीक है, इसको भी कमेंट, तो ये हमारे पास अब कमेंट हो चुकी है। अच्छा, अब मैंने क्लास ले ली यहाँ पे, मसलन कि मैंने इनपुट लगाई है क्लास INP लिखनी, ठीक है, इस तरह से मैं ले रहा हूँ डॉट INP, इसको ले रहा हूँ टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट 20 पिक्सल। अब मैंने ये इनपुट के अंदर दी है, ठीक है, इसके अंदर, तो इसका भी टेक्स्ट इंडेंट आएगा। अब इनपुट यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसी को 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, तो वो और आगे आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यूज़ करना पड़ सकती है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मसलन कि मैं अगर यहाँ पे कोई हेडिंग वगैरह ले रहा हूँ, चले हेलो, स्मॉल लेटर्स में मैंने लिख दिया, ठीक है, क्लास लगा रहा हूँ मैं HE की, ठीक है, मैं डॉट HE, सबसे पहले तो मैं इसको देता हूँ, एक बार कलर दे देते हैं, कलर रेड, ठीक है, इस तरह से ये आगे हमारे पास। अच्छा, काम हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अब स्मॉल लेटर्स में अगर हम चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में ही लिखा रहे, वहाँ पे अपर लेटर में शो हो कैपिटल लेटर्स में, ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो सारे लेटर्स कैपिटल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, यहाँ पे कैपिटल में शो होंगे, क्यों? क्योंकि हमने इस पर अपर केस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। यही अगर हमने यहाँ पे लिखे होते, ठीक है, तब भी यही आना था। अब हम इसको अगर चाह रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल लिखे रहे हैं, वहाँ पे हमें स्मॉल शो हो, लोअर केस कर दें, ठीक है, अपर केस बड़े शो होंगे, लोअर केस स्मॉल में शो होंगे। अब यहाँ पे हमने कैपिटल में लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्मॉल में शो होंगे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक है कैपिटलाइज, कैपिटलाइज ने क्या काम करना है, देखें, मसलन हेलो,
आई एम उमैर, ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब हर एक का पहला पहला जो वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ने क्या करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटलाइज, ठीक है। हर एक का पहला पहला जो वर्ड है, सॉरी, हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है, पहला लेटर, वो कैपिटल हो गया। मैंने हालांकि वहाँ पे सारे स्मॉल में लिखे थे, ठीक है। कैपिटलाइज ने क्या कम किया, सबको कैपिटल कर दिया, ठीक है। और सबसे लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली यूज होने वाली है, टेक्स्ट डेकोरेशन। ये इसको मैं एंकर टैग के ऊपर लगा कर दिखाता हूँ आपको किस तरह से करना है। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, इसको भी कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर ले रहा हूँ एक एंकर टैग, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये इस तरह से आएगा, ठीक है, क्लिक हेयर, क्योंकि ये लिंक है ब्लू कलर का आएगा। और इसकी अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए हम इसको टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास लगा रहा हूँ। अच्छा, एक और बात, क्लास और आईडी और स्टाइल, ये वाहद एट्रीब्यूट्स हैं जो हर टैग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हर टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्लास मैं इसमें दे रहा हूँ ANCHOR, एंकर, ठीक है। डॉट एंकर को मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी है, अगर आपने इसकी ये जो लाइंस है वो ख़त्म करनी, ठीक है, लाइन ख़त्म हो गई। अब इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर ब्लैक। अब देखिए हमारे पास ये इस तरह से लग रहा है कि सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, बट है लिंक, ठीक है। इसको क्लिक करने पे हमारे पास मतलब मूव होगा जहाँ पे भी हमने कोई एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसकी एंकर टैग की प्रॉपर्टी होगी। इसमें हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन में, ओवरलाइन। अगर आपने अंडरलाइन ख़त्म करके ओवरलाइन लगानी है, इस तरह से आ जाएगी, ऊपर वाली साइड पे लाइन आ जाएगी, ठीक है। और एक होती है लाइन थ्रू, जो कि डिलीटेड टेक्स्ट की तरह शो होगी, ठीक है, लाइन, बट ये डिलीट वर्ड नहीं है, डिलीटेड वर्ड नहीं है, क्योंकि गूगल के हिसाब से डेल के टैग के अंदर जो लिखा होगा वो डिलीटेड वर्ड होगा। अगर हमने स्ट्राइक सिर्फ सिंपल डेकोरेशन किया हुआ तो ये डेकोरेशन में ही लेके जाएगा, मसलन कि गूगल ने समझना है कि ये हमारा टेक्स्ट जो जिसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है ये डेकोरेट किया हुआ है, इस पर कोई भी मतलब कि डिलीटेड वर्ड नहीं है, वैसे स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी प्रॉपर्टीज़, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो है इमेज, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट। और क्लास आईडी का मैंने इसमें भी बता दिया, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बता दूंगा। और कमेंट्स भी हम पढ़ लिए हैं मैंने, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पढ़ लेंगे। कमेंट्स दरअसल होते हैं कि अगर आपने टेक्स्ट मतलब ये यहाँ पे लिखना है, शो करवाना है, वेब पेज पे शो नहीं करवाना, ठीक है, इस तरह से। HTML में कमेंट इस तरह से देते थे हम, जो मतलब कि ब्रैकेट स्टार्ट की, ये वाला साइन लगाया, उसके बाद 2 बार डैश लगाया, ठीक है। और जहाँ तक हमने शो नहीं करवाना, 2 बार डैश लगा के उसको ख़त्म कर दिया, ये हमारे पास कमेंट हो गया, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है कि आप उतनी लाइन सेलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन होता है उसको प्रेस करें, तो उतनी लाइन को कमेंट कर देगा। CSS में भी इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा। शॉर्टकट की वही है, आपने सिर्फ उतनी लाइन को सिलेक्ट करना है और वो कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क को प्रेस कर देना है। और अगर आपने मैनुअली इसको कमेंट करना है तो इस तरह से, ठीक है। अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लाइंस को कमेंट करना है, सिंपली क्या करें, ये वाला साइन लगाएं, उसके बाद स्टैरिक, स्टैरिक मतलब कि
ये वाला साइन, ठीक है, ये इसको स्टैटिक कहते हैं। और जहाँ तक आपने इसको कमेंट करना है वहाँ पर जाके इसको बंद कर दें और फिर वही ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। तुम्हारे पास वो उतना एरिया कमेंट हो गया, हमारे पास यहाँ पे शो होगा, उधर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।